हेलो एवरीवन, 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था। ये तो पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इस समय यह अपने इंडिया लोगों ने अंग्रेजों को टाटा बाय बाय बोल दिया था। हाँ जी दोस्तों, आज 15 अगस्त 2026 को मैं मिस्टर मन आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज दोस्तों मैं आपको 15 अगस्त के दिन 15 ऐसी कॉमन मिस्टेक बताने वाला हूँ जो कि हर मैथ के अंदर बच्चा करता है और मैथ का पेपर बर्बाद करके आ जाता है। तो मतलब मैथ के पेपर को बर्बाद करने से आपकी ये मिस्टेक्स आपके काम में आने वाली है। तो दोस्तों 15 अगस्त को सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि 15 अगस्त के दिन मैंने आप लोगों के लिए गिफ्ट क्या बनाया है। तो दोस्तों गिफ्ट ये है कि आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों के लिए एक कोर्स बना रखा है, फ्री में अवेलेबल है, YouTube पे आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको जाना है और मेरे प्लेलिस्ट को चेक करना है। प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स बनाया हुआ है जहाँ पे आप फ्लुएंसी के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में इंग्लिश बोल सकते हैं, जिसकी मैंने कुछ वीडियोस बना भी दी हैं और कुछ वीडियोस आने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा। प्लेलिस्ट में आपको देखिए प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बाय मिस्टर मन। दोस्तों इस कोर्स को आप देखिए, भरपूर फायदा उठा लीजिए। यह कोर्स एक माइंड ब्लोइंग कोर्स होने वाला है, हिस्टोरिकल कोर्स होने वाला है। मैं यह गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि इस कोर्स को जिसने देख लिया, इंग्लिश से सारा डर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों 15 अगस्त का जो सरप्राइज था वो मेरे साथ में, वो मैंने आपको दे दिया है। तो आइए आज अपनी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज अपनी शुरुआत करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए अपने चलते हैं मिस्टेक नंबर फर्स्ट की तरफ। तो अपना इंडिपेंडेंस डे की मिस्टेक नंबर फर्स्ट दोस्तों 15 कॉमन मिस्टेक मैथ एग्जाम की है, तो मैंने आपको बता दी। तो आइए अपने चलते हैं मिस्टेक नंबर 1 की तरफ। तो मिस्टेक नंबर 1 जो कि हर स्टूडेंट करते हैं, नो रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। मतलब कि क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड नहीं करते, मतलब क्वेश्चन को नहीं पढ़ते कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वो डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि एरिया निकालना है स्क्वायर का, निकाल देते हैं एरिया रेक्टेंगल का। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड नहीं करते। क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि बेटे की उम्र से 3 गुना, आप क्या कहते हैं बाप की उम्र से 3 गुना। तो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करो। क्वेश्चन को यदि आपने समझा है तभी दोस्तों आपका जो मैथ का जो पेपर है वो अच्छे से सोल्व हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मिस्टेक नंबर 1 की क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करो। तो आइए अपने चलते हैं मिस्टेक नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों मिस्टेक नंबर 2 अपनी क्या कह रही है? मिस्टेक नंबर अपनी 2 है कि स्किपिंग स्टेप इन कैलकुलेशन। मतलब कि कैलकुलेशन के अंदर स्टेप को स्किप कर देना। मतलब कि कोई 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसके अंदर पूरी तरह से अपने को आंसर निकाल के लिखना था, परंतु मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको डायरेक्ट आंसर माइंड में ही सॉल्व करके निकाल दिया। अब दोस्तों इसके भारी 2 नुकसान हो सकते हैं। कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं? पहला नुकसान तो अपना यह हो सकता है कि यदि मैंने उसको डायरेक्ट निकाला है ना आंसर, हो सकता है कि वह आंसर गलत हुआ। तो दूसरी चीज कि आपने जो स्टेप से करते हैं ना, तो स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैथ के अंदर स्टेप के भी नंबर मिलते हैं। यदि आपका क्वेश्चन गलत है तो स्टेप के भी 1-2 नंबर आपको एग्जामिनर ऐसे ही दे देगा। तो यह आपको याद रखना है कि स्टेप्स को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है मैथ के पेपर में। तो आइए अपने चलते हैं मिस्टेक नंबर 3 की तरफ। दोस्तों मिस्टेक नंबर 3 अपने पास में क्या है कि फॉरगेटिंग टू राइट यूनिट इन आंसर। मतलब कि आंसर में यूनिट नहीं लिख के आते। वो आंसर तो पूरा सही किया, 5 नंबर का सवाल था, 5 नंबर का क्वेश्चन था, पूरा आंसर एकदम अच्छे से निकाल दिया, परंतु लास्ट में लिख दिया 2। अबे 2 है क्या? सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है? ये आपको यूनिट लिखनी ही लिखनी है। यदि आप कोई सा भी क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो इसके अंदर बिना यूनिट का तो कोई सवाल होता ही नहीं है। क्या है, एरिया निकालना है तो क्या लगेगा, स्क्वायर लगाना है तो क्या लगेगा, इसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे कि पूछा था 2 सेंटीमीटर, आपने यूनिट लगाई नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये याद रखना कि यूनिट जरूर लिख के आना। जब भी आंसर निकालो तो यूनिट जरूर लिखना। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना, मीटर है तो मीटर लिखना, किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखना। ये आप जरूर करके आना। आइए अपने चलते हैं मिस्टेक नंबर 4 की तरफ। मिस्टेक नंबर 4 अपने को कहती है साइन एरर। मतलब कि साइन एरर का मतलब है प्लस और माइनस। इनमें बच्चे ज्यादातर गलती करते ही करते हैं। प्लस माइनस क्या है? ये
दोस्तों जो सवाल अपने कर रहे होते हैं, मान लो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर है मैं क्लास 10 मैथ का, उसको मैं एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा था। अब उसकी जगह मैंने क्या था कि एक कोई सवाल था, जैसे मैं बता देता हूँ 2x प्लस में 3y माइनस का 5, ये ऐसा एक कोई सवाल था, ठीक है, और बाहर में लगा था ब्रैकेट। अब आपने क्या किया कि आपने माइनस तो लगा दिया, परंतु आपने ब्रैकेट नहीं लगाया। आपने सोचा कि यहाँ पे जो है माइनस ये ओनली फॉर 2x की वजह से है, तो इस वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये साइन सारों के साथ में चेंज होगा, मतलब सभी के साइन को चेंज करेगा। तो दोस्तों ये मिस्टेक आप मत करना, साइन का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो आइए अपने चलते हैं मिस्टेक नंबर नेक्स्ट की तरफ। मिस्टेक नंबर 5 अपने को बताती है कि नॉट मैनेजिंग टाइम प्रॉपर्ली, मतलब कि अपने को टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली। कोई 2 नंबर का सवाल है तो उसमें 10 मिनट लगा रहे हैं, कोई 5 नंबर का सवाल है उसके अंदर 10 मिनट लग सकती है, परंतु 2 नंबर के सवाल में 10 मिनट नहीं लग सकती, 3 नंबर के सवाल में 10 मिनट नहीं लग सकती। यदि आप 2 नंबर के सवालों में 10-10 मिनट लगाओगे तो लास्ट में जो अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सोल्व करोगे? वो 5-5 नंबर के आते हैं, 8-8 नंबर के आते हैं, उनको सोल्व कैसे करोगे? तो इसीलिए टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके मैथ के पेपर में। तो दोस्तों ये बड़ा याद रखना कि टाइम को अच्छे से मैनेज करना आपके मैथ के एग्जाम में। तो आइए अपने चलते हैं मिस्टेक नंबर 6 की तरफ। मिस्टेक नंबर 6 है अपनी इग्नोरिंग डायग्राम। डायग्राम को इग्नोर कर देना। मान लो कोई भी अपना ट्राइंगल चैप्टर है। अब ट्राइंगल चैप्टर में क्या है, कोई भी सवाल पूछा है, मतलब कि अपने को बीपीटी थ्योरम से ट्राइंगल को प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल को प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा क्वेश्चन में कि इन ट्राइंगल एबीसी आएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा एक रफली डायग्राम बना लेना, 1-2 मिनट लगेगी, डायग्राम आप बिल्कुल बना के आना। डायग्राम के भी नंबर मिलते हैं मैथ के एग्जाम में, ये आप बड़ा याद रख लेना, ठीक है। तो इग्नोरिंग डायग्राम मतलब डायग्राम को इग्नोर कर देते हैं। सर्कल का है तो आपको कोन बनाना है तो कोन का डायग्राम बिल्कुल बना के आना, इसके भी नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना कि डायग्राम आपको बिल्कुल बना के आने हैं, यदि इसके अंदर दिया हो या ना दिया हो। तो आइए अपने चलते हैं मिस्टेक नंबर 7 की तरफ। मिस्टेक नंबर 7 अपने को बताती है कि नॉट इनफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते। मतलब कि जैसे ही मैं आपको चैप्टर बताऊं पॉलिनोमियल, अब दोस्तों पॉलिनोमियल की अपने प्रैक्टिस नहीं की। इसी प्रकार से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, इसकी अपने प्रैक्टिस नहीं की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसकी अपने प्रैक्टिस नहीं की। एपी जो अपना चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी अपने प्रैक्टिस नहीं की। तो प्रैक्टिस इज द की। हाँ जी दोस्तों, प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए 1 शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना रखी है। कहाँ पे मिलेगी? प्लेलिस्ट नहीं है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, आपको वीडियोस मिलेगी, एक वीडियो आपको मिलेगी, और जाके अभी जाइए और वीडियोस को देखिए। तो नॉट इनफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे वो एमसीक्यू हो या केस बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है। तो अपनी जो 7 नंबर मिस्टेक थी वो थी कि मिस्टेक करते हैं किसके अंदर, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आइए अपने चलते हैं 8 नंबर मिस्टेक की तरफ। 8 नंबर मिस्टेक अपनी है कंफ्यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हाँ, अब दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जैसे कि अपना साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, तो इनके अंदर क्या है, कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ क्या है, आइडेंटिटीज हैं। उन आइडेंटिटीज को अपने यूज नहीं करते, उन आइडेंटिटीज को अपने लर्न नहीं करते। टेबल तो याद कर लेते हैं, परंतु इसके अंदर बड़ा रोल जो है वो आइडेंटिटीज का है। मतलब आइडेंटिटीज अपने को आनी चाहिए। 3-4 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आइडेंटिटीज है, यदि आपने याद कर ली तो आपके नंबर पक्के। तो ठीक है, आपको मिस्टेक नंबर 8 क्या याद रखनी है कि आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की याद करके ही जानी है। आगे अपने चलते हैं तो नॉट फॉलो बोर्ड मास्क रूल। अब दोस्तों ये क्या कहता है, बोर्ड मास्क का रूल आपने पढ़ा होगा, क्या होता है बोर्ड मास्क का रूल? यदि मैं बात करूं बोर्ड मास्क का रूल, एस से अपना हो जाता है सब्ट्रैक्शन, ऐड से अपना प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई से अपना एम से अपना मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड से अपना डी हो जाता है, और ओ से ऑफ हो जाता है, और बी से अपना जो है ब्रैकेट हो जाता है। इस प्रकार से जो ये रूल है, यदि आपको निकालना है, यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया है, आपको इसमें ब्रैकेट में कुछ क्वेश्चन दिया है 2 + 2 = 2, तो आपको सबसे पहले तो क्या याद में रखना है कि मल्टीप्लाई है। तो पहले तो मल्टीप्लाई आ रहा है, तो पहले तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद में प्लस करना है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप पहले ही एडिशन कर रहे हैं और मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई को बाद में कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा, 100% चांसेस है। तो दोस्तों मिस्टेक नंबर अपनी 8 क्या 9 क्या कहती है कि नॉट फॉलो बोर्ड मास रूल, मतलब बोर्ड मास रूल जो है वो अपने फॉलो नहीं करते हैं। ये आपकी भारी मिस्टेक है और ये आपके नंबर कटवा सकती है। तो आइए अपने चलते हैं मिस्टेक नंबर 10 की तरफ। मिस्टेक नंबर दोस्तों 10 अपने को बताती है कि इनकरेक्ट कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अपने को क्या है, कन्वर्जन करना होता है, मतलब कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता है, सेंटीमीटर को अपने को किलोमीटर में बदलना होता है, अपने नहीं बदल पाते हैं। क्वेश्चन पूछा था, दो अलग अलग यूनिट दे दी थी, एक तो थी मीटर में, एक थी सेंटीमीटर में, और अपनों ने एक यूनिट मान के अपनी क्वेश्चन सोल्व किया और क्वेश्चन सोल्व करते ही अपना आंसर मिलता है। तो या तो मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलो, या सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलो। आपको क्या करना है, आपको सेम यूनिट रखनी है, सेम यूनिट रखोगे तभी आपका आंसर राइट आएगा, वरना आपका आंसर रॉन्ग आने के फुल चांसेस हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि इनकरेक्ट कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जो आप डेसिमल में लिखते हैं जैसे 2/3 है, तो इसको ये फ्रैक्शन में है तो इसको अपने डेसिमल में किस प्रकार से रखनी है, इसमें ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये मिस्टेक नंबर 10 आपको याद रखना। आप अपने बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 11 की तरफ। मिस्टेक नंबर 11 अपने को क्या बताती है, मिस्टेक नंबर अपने 11 बताती है नॉट सिंपलीफाई फाइंड आंसर, मतलब कि आपने आंसर को सिंपलीफाई करके नहीं बताते कि अपने को ये जो आंसर है ये किससे निकला है। अब जैसे कि मैं यदि आपको बताऊं, यदि मैं आपको इसको बताऊं कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा था, मैंने मान लो कि 2 + 3 × 4 पूछा था, ठीक है, इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करोगे आप मेरे को बताइए। तो इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर 20 आएगा, ठीक है, 20 आ गया, ठीक है। अब 20 आंसर आया तो आपने यह आंसर कैसे लेके आए आप, जैसे कि मान लो आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ यदि अपने चले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को क्या बताया गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो x² होता है, एक में x होता है और एक अपना नॉन वेरिएबल होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। यदि मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं 3x² + 4x + 7 = 0, इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर रहे हैं तो आपको यह नहीं करना है, इसके पहले आपको फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने के बाद में आपको इसको एक एक ब्रैकेट में लिखना है, उसके बाद में एक एक को सोल्व करके आपको वैल्यूज को पुट आउट करना है। यही दोस्तों बड़ी मिस्टेक है जो कि आप नहीं करते हैं, आंसर को सिंपलीफाई करना है। तो आइए चलते हैं अपने मिस्टेक नंबर 12 की तरफ। मिस्टेक नंबर 12 अपने को बताती है कि इनकरेक्ट यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ग्राफ बनानी है, आपको वैल्यू दी थी 2 और 3, अब आपको वैल्यू दी थी x की और आपने वैल्यू लगा दी y की। तो दोस्तों ग्राफ तो बनना था इस प्रकार से, यहाँ पे कटना था 1 जो आपने y की जगह से लेके यहाँ पे घटा दिया और यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ये बड़ा मिस्टेक है। ये ज्यादातर मिस्टेक कहाँ पे होती है, यदि मैं आपको बताऊं तो लीनियर इक्वेशन और जो अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वहां पे यह ज्यादातर मिस्टेक होने के बड़े चांसेस हैं। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे टेबल क्या है, टेबल ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद कर लेना। उसके लिए भी आपके लिए एक जल्द वीडियो लेके आऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को याद कैसे करें, याद नहीं होती है ना, उसके लिए भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा। पहले आप ये मिस्टेक से बचना सीखो, ठीक है। मिस्टेक नंबर अपनी 12 कंप्लीट होती है। अब अपने बढ़ते हैं लास्ट 3 मिस्टेक्स के ऊपर। अब सुन, लास्ट 13 जो मिस्टेक है वो है नॉट टेकिंग कैलकुलेशन, मतलब कि कैलकुलेशन अपने को फटाफट करते जाते हैं। यदि अपने कैलकुलेशन में प्लस या माइनस का भी डिफरेंस आता है तो पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। किस वजह से गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने कैलकुलेशन में दिक्कत कर दी। कैलकुलेशन को क्या करना है, आपने फटाफट कैलकुलेशन कर दी और उसके बाद में आपको एक बार फिर से गो थ्रू करना है, एक बार फिर से आपको रिवाइज करना है कि कहीं मैंने इसको मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं यहाँ पे प्लस लगना था मैंने माइनस तो नहीं लगा दिया। ये आपको बड़ी मिस्टेक ध्यान में रखनी है, इनको आप ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। तो मिस्टेक नंबर 13 अपने क्या है कि नोट चेकिंग कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन को अपने दोबारा से चेक आउट नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आपको नहीं करनी है। अपने चलते हैं 14 नंबर मिस्टेक की तरफ। 14 नंबर मिस्टेक क्या है, मेंशन इंपोर्टेंट एज्यूम्पशन। ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी अपनों ने सवाल किया है तो उसके अंदर अपनी आइडेंटिटीज लगती है, जैसे कि a + b a - b, a + b a - b, इस प्रकार की आइडेंटिटीज लगी, a² + b²,
इस प्रकार की आइडेंटिटी लगी, कैसे लगी? साइड में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बीपीटी थ्योरम कर रहे हैं, कोई ट्रायंगल निकाल रहे हैं या कोई ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर साइड में आपको डॉट लगा के आइडेंटिटी जरूर लिख के आनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि जो है ना कॉपी चेक करने वाला होता है ना, उसका माइंडसेट अलग जाता है। माइंडसेट देखते थे इसने इस प्रकार से सवाल भी निकाले, इस प्रकार से आंसर भी लिखा है और साइड में आइडेंटिटी भी लिखी है कि किस आइडेंटिटी से अपना जो आंसर है वो आया है। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल मत करना। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट अज्यूम्पशन है जो कि लिखने ही लिखने हैं आपके मैथ के पेपर में। आइए अपने चलते हैं लास्ट एंड फाइनल मिस्टेक जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो मिस्टेक है कि आप मैथ का पेपर देने के लिए जाते हैं, तो मैथ के पेपर में आप पैनिक करते हैं, एग्जाम के समय नर्वस फील हो जाते हैं, डर से जाते हैं। आपका जो ये डर है ना, ये मैथ के पेपर में होता है। ये जो आपके मैथ के पेपर में जो डर है ना, ये आपको ले बैठता है और आपका जो मैथ का पेपर है वो सारी की सारी तैयारी है वो धरी की धरी रह जाती है, लुटिया आपकी पूरी डूब चुकी होती है। ये आपको नहीं करना है। पैनिक करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, आपको एक गहरी लंबी सांस लेनी है आंख बंद के, और सांस को क्या करना है, छोड़ देना है। उसके बाद में माइंड को रिलैक्स फील करने से आपको फिर से क्वेश्चन में करना है और फिर से अपने को स्पीडली क्वेश्चन करना है, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह पेपर जो है ये अंतिम पेपर है, आखिरी मौका मिल रहा है। उसके बाद में आप दोबारा से थोड़ी आओगे क्लास 10 को पढ़ने के लिए, तो ये आखिरी मौका गवा के मत आना। लास्ट बार बता रहा हूँ, ये 15 मिस्टेक इंडिपेंडेंस डे पर। आज के लिए इतना ही, ये मैंने आपके लिए बताई थी। थैंक यू। आज के लिए मैंने आपको 15 मिस्टेक बताई 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन 15 ऐसी मैंने मिस्टेक बताई जो कि 15 मिनट के अंदर अंदर थी। तो उम्मीद करता हूँ सारी की सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी और इन मिस्टेक से आप बचना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। तब तक के लिए अपने में बहुत जल्द लौट के आऊँगा इसी एक वीडियो में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बने रहे मिस्टर मन के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।